एवरीवन, मैं हूँ चैतन्य सर और आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2। उसमें आपको पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है। पहले एग्जांपल में 4 एक्टिविटी है, 4 में से 2 एक्टिविटी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। उसमें से देखो पहले एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक एपी दिया है और आपको क्या करना है, इस बॉक्सेस में जो जो नंबर्स आएंगे ना वो नंबर्स फिल करने। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है ए यानी कि आपका रहता है फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, T1 वही रहेगा जो आपका ए है। ठीक है, T2 यहाँ से दूसरी टर्म ले लो, यहाँ पे रखो। T3 यहाँ से तीसरी टर्म ले लो, यहाँ पे रखो। चलो यहाँ पे आएगा 15। चलो ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है T2 माइनस T1, तो यहाँ से ले लो T2 क्या है 8 माइनस T1 क्या है 1। चलो ठीक है, 8 में से 1 गया, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखो 7 इस बॉक्स में। T3 माइनस T3 आपका है 15, T2 आपका है 8, 15 में से 8 गया क्या रहेगा 7। देखो यहाँ पे 7 है कांस्टेंट, तो D आपका क्या रहेगा 7। इतना सिंपल सा एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी का 3, 6, 9, 12। इसमें है T1 आपका क्या रहता है, ये पहली टर्म, T2 दूसरी टर्म, T3 तीसरी टर्म, T4 चौथी टर्म। चलो ठीक है, T1 T2 T3 T4 4 पर टर्म तक हमने लिख के रखा है। अब आपको लिखना है T2 माइनस T1, एक ही बॉक्स है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करके लिखना है। T2 माइनस T1, 6 में से 3 गया 3, T3 माइनस T3 आपका 9 है, T2 आपका 6 है, 9 में से 6 गया 3। दोनों तरफ यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो D आपका कांस्टेंट है। D क्या आपका कांस्टेंट 3। इतने सिंपल सी एक्टिविटी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए। तब तक हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब मैंने आपके सामने लिखी है तीसरी और चौथी एक्टिविटी। अब यहाँ पे तीसरी एक्टिविटी देख सकते हैं आप -3 -8 -30 -18। अब बट नीचे आपको T3 T2 T4 T1 थोड़ा रैंडम दिया है, तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, कंफ्यूज नहीं होने का। T3 है तो तीसरी वाली टर्म लिखो, T2 है तो दूसरी वाली टर्म लिखो, T4 है तो चौथी वाली टर्म लिखो, और T1 है तो अपनी पहली वाली टर्म लिखो। चलो ठीक है, टर्म तो लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो T2 माइनस T1। चलो ठीक है, T2 क्या है आपका -8, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -8 माइनस T1 क्या है आपका, T1 है आपका -3, तो ब्रैकेट में -3, तो -8 माइनस माइनस क्या बनेगा +3, और 8 में से 3 गया 5, और बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, यानी कि ये आ गया आपका -5। चलो ठीक है, यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है T3 माइनस T2, T3 क्या आपका -13 माइनस का साइन, और T2 क्या आपका -8, तो ब्रैकेट में -8। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस बनता है प्लस। अब 13 में से 8 गया 5, और बिगर नंबर का साइन तो आएगा आपका -5। अब आपको यहाँ पे ए लिखना है, ये यानी कि मैंने पहले वीडियो में पहले मिनट में बताया, ये यानी कि फर्स्ट टर्म, आंख बंद करके फर्स्ट टर्म को लिख देना है, और डी यानी कि आपका -5 जो आपने फाइंड किया है। ये हो गई आपकी तीसरे नंबर की एक्टिविटी। अब हम जाते हैं चौथे नंबर की एक्टिविटी के पास। हियर T1 70, T2 60, T3 50। तीन ए क्या रहेगा और डी क्या रहेगा, ए फर्स्ट टर्म 70 पहली वाली टर्म, डी कॉमन डिफरेंस 70 में से 60 गया, फिर 70 60 50 48। तो देखो आपको T2 माइनस T1 करना है, T2 है आपका 60, T1 है आपका 70, तो आपका आएगा ये -10, 50 माइनस 60 ये भी आएगा माइनस, यानी कि आपका D क्या आएगा माइनस में 10। देख के आपको लिख रहा हूँ, लगता होगा कि प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का जाता है, बट वो डिक्रीज होते जा रहा है, और जब भी डिक्रीज होते जा रहा है तो हमने क्लास 6 में इंटीजर चैप्टर में देखा था माइनस साइन यूज करने का। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और स्क्रीनशॉट मार के लीजिए। अब आपके सामने मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिख के रखा है। एग्जांपल नंबर 2 को अच्छे तरीके से रीड करो। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, ये तो आपको आएगा। डी कॉमन डिफरेंस, डी चेक करो, ठीक है। उसके आगे जाइए, सो अगर वो है तो फाइंड करो 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करनी है, 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी। कभी भी आएगा
कि ये सीक्वेंस है, इसमें से डैश नंबर की टर्म फाइंड करो, 50 नंबर की, 60 नंबर की, 70 नंबर की, जो कुछ रहेगा, तब आपके पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है d। अब इस मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Tn यानी कि आपको कितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह पे रखना है। सपोज आपको यहाँ पे कितने नंबर की फाइंड करनी है? 20, तो T 20 नंबर की टर्म मिलेगी आपको। कैसे? a यानी कि आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म, यहाँ से आपको मिलेगी जो आपको a p दिया है उसमें से फर्स्ट टर्म a, और n यानी कि यहाँ पे जो रखा है वही आपको n में n की जगह पे रखना है। 20 नंबर की है तो 20 रखो, 50 नंबर की है तो 50 रखो, और d यानी कि आपका क्या रहेगा? जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा ना, जो कॉमन डिफरेंस वही यहाँ पे रखना है। तो हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, आपको 100% अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला हमें डी फाइंड करना है, डी क्या है, और डी फाइंड करने के लिए आपको पता है आपके पास क्या होना चाहिए? एक छोटा सा फॉर्मूला, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करो? माइनस करो। चलो ठीक है, तो हम टर्म लिख के लेते हैं। पहली वाली टर्म क्या आएगी? -12, दूसरी वाली टर्म क्या आएगी? -5, तीसरी वाली टर्म क्या आएगी? 2, चौथी वाली टर्म क्या आएगी आपकी? 9, पांचवी 16, छठी 23, और सातवीं आएगी आपकी 30। ठीक है, देखो अगर ए पी दिया है तो इतने सब करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक का कॉमन डिफरेंस निकालो, वही आपको एज अ डी यूज करो। अब यहाँ पे डी ध्यान नहीं है कि ए पी है क्या, नहीं तो हम क्या करेंगे? 2-4 की निकाल लेंगे। तो डी गेन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है? T2 में से T1 को माइनस करो, T2 माइनस कर T1 माइनस 12। अब ये माइनस माइनस क्या बनता है? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। -5 माइनस 12 माइनस का ये माइनस माइनस क्या बनेगा? +12, और 12 में से 5 आया क्या रहेगा? 7, बट वो 7 रहेगा पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव 7। ठीक है, और डी आगे फाइंड करो, T3 माइनस T2, नेक्स्ट टर्म की प्रीवियस टर्म। ठीक है, T3 क्या है आपका? 2 माइनस इन ब्रैकेट -5। देखो यहाँ पे सॉल्व करके रखता हूँ मैं, 2 माइनस इन ब्रैकेट -5, माइनस माइनस क्या बनता है? +5, और 2 + 5 क्या बनेगा आपका? 7। चलो ठीक है, आज और नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 में से T3 को माइनस करो, 9 में से 2 गया क्या रहेगा? 7। ठीक है, हमें मिलते जा रहा है 7, और आगे और एक फाइंड करके रखेंगे। D इज इक्वल टू T5 माइनस T4, T5 क्या है? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या रहेगा आपका? 7। यहाँ पे भी चेक करके 27 माइनस 16 7, एंड 30 माइनस 23 आपका रहेगा 7। देयरफॉर D इज अ कांस्टेंट, D is a constant, D is equal to 7 is a constant term, therefore given sequence is an AP, given sequence is an AP। चलो AP है तो हमें क्या करना है? आगे क्वेश्चन देखो, 20 नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे बोला था जितने नंबर की आपको टर्म फाइंड करनी है वहां पे वो नंबर रखो। 20 नंबर की फाइंड करनी है तो T20 इज इक्वल A, यहां से ले लो फर्स्ट टर्म -12, फर्स्ट टर्म आपकी आएगी -12 प्लस n कितने नंबर की है? 20, तो यहाँ पे भी आएगा 20 -1, ये फॉर्मूले से चलता है -1, और आपको d आपका क्या आया? 7, तो यहाँ पे रखो 7। देन T20 इज इक्वल टू -12 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 20 में 7 गया 19 इंटू 7, T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 7 करके रखो, 19 7 आपका आ रहा है 133। तो आपका T20 आएगा, T20 इज इक्वल टू T20 133 में 3 में से 12 को आपको माइनस करना है, आपका आएगा 121। Therefore the 20 numbers, 121 is the 20 term।
इतना सिंपल सा एग्जांपल था, आपको सिर्फ पहले एपी फाइंड करने की है या नहीं, अगर है तो उसकी 20 नंबर की टर्म फाइंड करो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, इसको कभी भूलने का नहीं है। कितने भी नंबर की टर्म फाइंड करने को बोला है तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d, ये आपको माइंड में फिट होना चाहिए। उसमें से जितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है वहां को नंबर रखो, a n वही सिंपली रिपीट करो, और d आपको जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस आप क्या कर सकते हो वहां पे ले सकते हो। फिर आगे आपको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बाहर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख के लीजिए। आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 लिख के रखा है। एग्जांपल नंबर 3 गिवन एपी, ऑलरेडी एपी दिया है, ध्यान रखो यहाँ पे ऑलरेडी एपी है ये, और उसमें से आपको 24 नंबर की आपको क्या करनी है, टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहला मैं एपी लिख के रखता हूँ, 12 16 20 24 इज एन एपी। ठीक है, ये अगर एपी है तो आपको क्या करनी है, 24 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d। आई होप आपका लर्न हो चुका होगा अभी तक। उस समय से आपको a चाहिए और d चाहिए। n आपके पास है कितने नंबर की, 24 नंबर की, तो आपको n तो आपको मिल गया, a यहाँ से मिलेगा, d कहाँ से मिलेगा, d आपको फाइंड करना पड़ेगा। d कैसे फाइंड करते हैं, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, किसी भी एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए। a यहाँ पे 12, T2 यहाँ पे 16 है, तो हम D निकालेंगे। D जब आपको AP दिया जाएगा तब आपको सबका D निकालने की जरूरत है नहीं, आपको किसी भी एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, आपको आपका D मिल जाएगा। 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया 4, हमें D मिल गया 4। चलो ठीक है, D है हमारा 4, A यहाँ से फर्स्ट टर्म को उठाओ 12, और आपका n कितना है, कितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है, 24, तो n आपका रहेगा 24। अब आपको d मिल गया 4, a मिल गया 12, n मिल गया 24, रख दो यहाँ पे tn यानी कि t 24, a की टर्म क्या है आपकी 12 प्लस जहाँ पे n है वहां पे रखो 24 माइनस 1 और आउट ऑफ ब्रैकेट d, d क्या है तुम्हारा 4। d of 24 is equal to 12 plus 24 में से 1 गया 23 into 4, then t of 24 is equal to 12 plus 23 4 सा 92, and t of 24 is equal to 92 plus 12, आपका क्या आंसर आएगा 104। 24th नंबर की टर्म आ गई आपकी 104। वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख के लीजिए। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिख के रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ऑलरेडी आपको एपी दिया है। इस वाले एपी से आपको 19 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले में हमें चाहिए ए एन डी। ठीक है, हमें एन तो हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, क्या नहीं है फिर डी नहीं है, तो डी हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक T2 आपका 13 है, T1 आपका 7 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। D के लिए आपको सिर्फ एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। T2 माइनस T1, T2 आपका है 13, T1 आपका है 7, 13 में से 7 गया, मिल गया आपको D6। ठीक है, D अगर 6 है तो A क्या है, ये यहाँ से उठाओ पहली टर्म 7, और N क्या रहेगा, N यहाँ से उठाओ, कितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है वो आपका N रहेगा। हमें 19 नंबर की टर्म फाइंड करनी है तो हम N की जगह पे रखेंगे 19 इज इक्वल टू, ये है आपका 7 प्लस 19 माइनस 1 और D 6। T ऑफ 19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 में 7 गया 18 इंटू 6। T of 19 is equal to 7 plus 18 5 90 and 18 6 108। ठीक है, T of 19 is equal to, इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड किए तो रहेंगे 115। आपकी 19 नंबर की टर्म रहेगी 115। अब इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख के ले सकते हो।
अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 लिखे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द 27 टर्म, 27 नंबर की टर्म फाइंड करनी है और ऑलरेडी आपको एपी दिया है। आपकी एपी है 9, 4, -1, -6 और -11। ये आपकी एक एपी है और इस एपी में से आपको कितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 27। फॉर्मूला वही रहेगा, Pn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट d। तो हमें यहाँ से पहले d फाइंड करना है। अब d फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी दो टर्म चाहिए। t2 आपका 4 है, t1 आपका 9 है। तो d आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। 4 माइनस 9 आपका आएगा -5। d आ रहा है आपका -5। d 5 है तो a क्या है आपका? पहली टर्म यहां से उठाओ 9। ये तो n क्या है आपका? n कितने नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 27। तो हमें 27 लिख के रखना है। अब इस फॉर्मूले में सब डाल दो। 27 नंबर की है तो t ऑफ 27 इज इक्वल टू a की जगह पे ये है आपका 9 प्लस n आपका फिर से एक बार 27 -1 और d आपका क्या है? -5। t ऑफ 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 27 में 7 में क्या रहेगा? 26 इंटू -5। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं। t ऑफ 27 इज इक्वल टू 9 प्लस 26 5 से आएगा आपका -130 एंड t ऑफ 27 इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रहेगा माइनस एंड t ऑफ 27 इज इक्वल टू आपका आएगा -121। इतने सिंपल से एग्जांपल थे, ये 5 एग्जांपल देखे और अगले वीडियो में हम और 5 एग्जांपल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।